नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मेहर श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर छोटा अखाड़ा आश्रम पर भूमाफियाओं की बुरी नजर है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल कुछ महीनों से देखा जा रहा है मेहर का श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर छोटा अखाड़ा आश्रम इन दिनों समस्याओं के बादल ऐसे उमड़ पड़े हैं जैसे आश्रम को डकारने की फिराक में लोग हों। जबकि इस कोरोना काल में देखा जा रहा है कि समूचे विश्व के व्यापारी व आम जनमानस बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं, तो फिर आश्रम कैसे संचालित हो रहा है? देखा गया श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर छोटा अखाड़ा आश्रम में साधु संतों की सेवा, गौमाता की सेवा, गरीब लोगों की सहायता के लिए आश्रम तत्पर रहता है। यहाँ तक कि हिंदू संगठनों की बैठक भी इस आश्रम का उपयोग करते हैं। लेकिन आज आश्रम में आ रहे संकट पर किसी का पता नहीं है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर खास मुलाकात हुई श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर छोटा अखाड़ा आश्रम के महंत शिरोमणि गंगा शरण जी महाराज से। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। आइए, यहाँ उपस्थित कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ तो अभी जा चुके हैं अपने घर की ओर, लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं। इनसे हम जानकारी लेते हैं कि क्या क्या यहाँ समस्याएं होती हैं, लोग क्या क्या इनको कहते हैं और कैसे कार्रवाइयाँ होती हैं। आपका क्या नाम है? दीपक तिवारी। दीपक जी, यहाँ आप पढ़ते हैं? जी। कहाँ से आए हैं आप? मंगरौरा से। कितने विद्यार्थी होंगे? पाँच विद्यार्थी अभी, है ना? अच्छा, ये बताइए कि क्या समस्या यहाँ होती है? जब महाराज जी कहीं चले जाते हैं तो कई प्रकार के अधिकारी आते हैं, हम लोग डराते धमकाते हैं, अच्छा, व्यवहार करते हैं, अभद्र व्यवहार भी करते हैं। क्या समस्या हुई आपको यहाँ? यहाँ पे जो है तो ये बड़े महाराज जी ये जब चले जाते हैं तो ये जो अधिकारी लोग आते हैं तो ये लोग सिर्फ हड़काते हैं और ये जो आश्रम है आश्रम को हड़पना चाहते हैं। बड़े महाराज जी के न रहने पर इस तरह की समस्याएं आती हैं। अच्छा, क्या कोई किसी प्रकार का यहाँ अभद्र भी करता है, गाली गलौज भी कोई? जो है तो आते भी हैं। मैं तो अभी देखा नहीं हूँ, लेकिन करते हैं यहाँ आने के बाद। अच्छा, आप क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे इस विषय में? जी, आते हैं यहाँ बिना चप्पल पहने आ जाते हैं, चप्पल पहने अच्छा। आ जाते हैं और यहाँ हड़काते हैं हम लोग को। चप्पल पहने पूरे आश्रम में घूमते हैं? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या मतलब कौन रहते हैं ये लोग? अभी ये मालूम नहीं है, लेकिन आते हैं। तो ये अधिकारी रहते हैं या कोई आम आदमी? अधिकारी रहते हैं। अधिकारी रहते हैं। आप भी देखे हैं किसी को? हाँ, ये जब महाराज जी चले जाते हैं कहीं तो आते हैं तो देखेंगे पूरे आश्रम को यहाँ क्या बन रहा है, फिर आके करेंगे। अच्छा, तो ये बच्चे हैं, वो बच्चे बिल्कुल मन के सच्चे होते हैं, कोई ज़्यादा उम्र के नहीं हैं। इनसे जानकारी जब ली जा रही थी तो ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अधिकारियों की कुदृष्टि ऐसी इस आश्रम पे पड़ी हुई है, मात्र कुछ चंद लोगों के दबाव के कारण। कुछ आखिर यही बोला जा सकता है कि आए दिन यहाँ अधिकारियों का डेरा रहता है, कहीं हल्का पटवारी, कहीं आरआई और कहीं विद्युत विभाग के अधिकारी बिल्कुल आते हैं। चारों पूरे मंदिर में, पूरे प्रांगण में चप्पल जूते पहने हुए, संस्कृति को तारनतार करते हुए, प्रभुदत्त की जो भगवान की एक मर्यादा होती है उसे लांघते हुए पूरे आश्रम में बिल्कुल सीधे तौर पे कहा जा सकता है एक बेशर्मों की भांति चौतरफा भागते हैं। ये बहुत ही घिनौना कृत्य है और इससे मंदिर का व आश्रम का अपमान होता है। आखिर वास्तव में क्या चाहते हैं ये लोग, ये तो उन्हीं से मिलकर जानकारी लेने में पता चलेगा। आइए, हम यहाँ का आश्रम कैसा है और कैसे बच्चों का लालन पालन होता है, गौ माताओं की क्या सेवा होती है, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखलाते हैं। कुलदीप द्विवेदी, सी न्यूज़ भारत से। आज हम मैहर में स्थापित छोटा अखाड़ा, जिसका संचालन स्वामी श्री गंगा शरण जी महाराज के कर कमलों द्वारा हो पा रहा है, और कई दिनों से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में व प्रशासनिक अधिकारियों व हमारे सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है
कि जब से माननीय स्वामी गंगा शरण जी महाराज यहाँ का कार्यभार संभाले हैं, तब से ये आश्रम पूरी तरीके से असामाजिक तत्वों के द्वारा घिरा हुआ है और परेशानियां आए दिन देखी जा रही हैं। इन्हीं तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए, जानकारी लेने के लिए आज हम संत शिरोमणि श्री गंगा शरण जी महाराज के यहाँ छोटा आश्रम पहुँचे हैं और आइए इनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं और तमाम जानकारी इकट्ठा कर आखिर क्या नतीजा निकलता है ये आपके सामने हम दिखाते हैं। आइए। स्वामी गंगा शरण जी महाराज, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देखा जा रहा है, कई दिनों से आश्रम में बहुत समस्याएं मंडरा रही हैं चौतरफा। कहीं यहाँ की भूमि को लेकर, कहीं यहाँ की कहीं विद्युत विभाग को लेकर, कहीं राजस्व को लेकर, तो क्या समस्याएं हैं, कुछ बता पाएंगे? जी, जय श्री राम। पहले तो मैं अपने श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर छोटा अखाड़ा परिवार एवं हनुमान जी की तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि आपने हमसे पूछा है, बिल्कुल बात सत्य है, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उन लोगों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न होता है और हमेशा जब मेरी उपस्थिति आश्रम में नहीं होती, कहीं मैं किसी कार्य से आश्रम के जब बाहर रहता हूँ, तभी यहाँ पर कोई न कोई कार्यवाहियाँ होती हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खुली चुनौती भी दी जाती हैं। लोग आकर के हमसे बोलते भी हैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं से बोलते हैं। और आश्रम में प्रायः, जबकि यह आश्रम सार्वजनिक प्लेस है और धर्म स्थल है, तो हर प्रकार के कार्यक्रम भी लोगों के होते हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम, बैठक इत्यादि होता है और किसी के पर्सनल कुछ कार्यक्रम हुए घर परिवार के, वो भी कार्यक्रम यहाँ संचालित होते हैं निःशुल्क रूप से। और इसके बावजूद भी अपने आश्रम में गाय हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको शिक्षा दीक्षा जो अपने पास यथाशक्ति जो संभव हो सकता है करने का प्रयास किया जाता है। हम तो कहते हैं कि वो जो लोगों को ऐसी अपेक्षा है वो आकर के यहाँ रहें और संचालित करें। हमको तो दो वक्त हमारे जीवन में, हमारे महाराज जी के भी जीवन में संपत्ति प्रधान नहीं रहा, भजन प्रधान रहा है। और मैं उनका शिष्य हूँ तो मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि मेरे जीवन में भी भजन प्रधान रहे और संपत्ति प्रधान न रहे। मुझे संपत्ति को कोई लालच। बहुत बहुत महाराज जी, जैसा कि महाराज जी देखा जा रहा है कि विकास तो छोटा अखाड़ा का हो ही रहा है। कुछ धर्म प्रेमियों द्वारा जैसे जानकारी मिली है कि धीरे धीरे इसे विकास की ओर ले जाया जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस छोटा अखाड़ा को थोड़ा सा विकास ऊपर उठते देख कई लोगों की बुरी नज़र पड़ी हो यहाँ? बिल्कुल, देखिए नज़र तो है। अब हम ये नहीं कह सकते कि बुरी नज़र है कि अच्छी नज़र है, लेकिन क्योंकि ये धार्मिक स्थल है और यहाँ पे सभी का अधिकार है, तो नज़र तो रखते हैं, लेकिन वो अपनी भावना के अनुसार किस प्रकार से नज़र रखते हैं वो उनकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। हम तो ये मानते हैं कि यदि वो हमारे ऊपर नज़र रख रहे हैं तो हमारी सुरक्षा हमारी। जैसा कि महाराज देखा जा रहा है कि समस्याएं तो आपके ऊपर उत्पन्न हो रही हैं। कई संगठनों की यहाँ बैठक भी होती है और मैहर में बहुत बड़े बड़े मठाधीश, मठ मंदिर और बड़े अखाड़े भी हैं। तो सहयोग की दृष्टि से क्या आपके ऊपर इनकी दृष्टि नहीं पड़ती? देखिए, दृष्टि तो हमारे ऊपर है, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। और मैहर में मंदिर हो, चाहे अखाड़े हो, चाहे द्वारे हो, कुछ भी हो, तो वो तो हमसे बहुत बुजुर्ग है और सीनियर है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि वो हमारे ऊपर आशीर्वाद की दृष्टि रखते हैं, सहयोग की दृष्टि रखते हैं। और अब उनकी क्या सोच है, किस नज़र से वो देखते हैं, अब हम ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि सबके अंदर तो हम विद्यमान हैं, क्योंकि मैं एक साधारण इंसान, कोई ईश्वर तो हूँ नहीं। और रह गई बात विकास की, तो विकास है उत्तरोत्तर जो आश्रम के शिष्य हैं, महाराज जी के, बड़े महाराज जी के शिष्य, क्योंकि हमारे बड़े महाराज जी 17 दिसंबर को वैकुंठवास हो गया। 1 जनवरी 2021 को हमारी यहाँ पे महंताई हुई, तो हमको जो तो यहाँ का कार्यभार सौंपा गया। मेरा ऐसा मानना है कि महंत मैं नहीं, महंत तो यहाँ हनुमान जी है। मैं एक सेवक की तरह ही अपने को महसूस करता हूँ और रहता हूँ यहाँ पर। कभी भी कोई भी काम भी करने में हमको कोई संकोच नहीं होता है। और महंती किस बात की? क्या संगठन द्वारा, चाहे वो बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो या अन्य संगठन जो हिंदू संगठन है, उनके द्वारा यहाँ क्या कुछ सेवा व सत्कार या कुछ सहयोग मिलता है आपको?
ऐसा है, प्रत्यक्ष रूप से तो मिलता है, कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर अभी तक कोई समुचित कार्रवाई या कि समुचित कोई अपने को रिलैक्स महसूस नहीं होता है। और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो मदद करते हैं। महाराज जी, जैसा कि आपकी व्यथा और देख के आपके आश्रम का क्या हाल है, और तमाम विद्यार्थियों से भी हम जानकारी लिए कि वो भी काफ़ी संकोचित और परेशान हैं, तो इस समस्या का समाधान कुछ ना कुछ तो आपने निकाला होगा, क्या बता पाएंगे? अब देखिए, समस्या का समाधान तो हनुमान जी निकालेंगे, क्योंकि मालिक हनुमान जी हैं, हम नहीं हैं। हम तो उनके चरणों में जीवन यापन कर रहे हैं किसी प्रकार से। क्योंकि समस्या का समाधान मालिक इसलिए निकाल पाता है क्योंकि वो परमानेंट है। हम परमानेंट नहीं, हम टेम्परेरी, हमारा जीवन कुछ समयों के लिए, पर हनुमान जी तो आजीवन है। जब तक ये संसार रहेगी, धराधाम रहेगा, तब तक हनुमान जी रहेंगे। तो समस्या का समाधान वो निकाले, हम क्या निकाल पाएंगे। अब रहेगी बात इसकी कि हाँ, प्रयास करना, कर्म करना, जनसंपर्क जो भी इन विभागों से जुड़े हुए हैं उनसे संपर्क बनाए हैं, बातचीत किए हैं। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि जो समस्याएं होती हैं वो हमारी अनुपस्थिति में होती हैं, तो लगभग कौन आता है कौन जाता है हमको जानकारी भी नहीं मिल पाती है। किस किस प्रकार की अभी तक समस्या उत्पन्न हुई इस छोटा अखाड़ा में? अभी तो हम जब जनवरी में चले गए थे वहाँ मांग में कल्पवास करने प्रयागराज, तब यहाँ विद्युत विभाग का छापा किन्हीं लोगों के शिकायत करने पर विशेष रूप से आश्रम में चेकिंग करने के लिए आई गई। उसमें उन्होंने रिकवरी भी हमारी औकात से बहुत ज़्यादा निकाला। और तो क्या वो रिकवरी वास्तव में सही थी? अब देखिए, अब वो अपने हिसाब से तो यही कहते हैं कि सही है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये सही है जी। क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही क्या है। यहाँ भी कोई षड्यंत्र रचा गया? अब वो षड्यंत्र के तहत ही आए होंगे या जैसा भी हो, भगवान जाने उनको कैसे यहाँ पे आए, क्या किए। क्योंकि मैं मौजूद नहीं था तो मैं कुछ कहने की स्थिति पे नहीं हूँ। मेरे को तो सीधे रिकवरी की नोटिस मिली है, तो मैं जाना कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया जी। और क्या समस्या हुई सर? समस्याएं जैसे बहुत से भूमाफिया इत्यादि जैसे जो अराजक तत्व हैं, उन लोगों के द्वारा आश्रम की डिमांड की गई कि हमको दे दिया जाए, नहीं तो हम आश्रम गिरवा देंगे और आपको जो है तो आपके जान को भी खतरा है। इस प्रकार से तरह तरह की बातें कही गई और ये भी कहा गया खुले रूप से कि आश्रम जो है तो इसको हम गिरवा देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, हनुमान जी चाहेंगे तो गिर जाएगा, पेड़ के नीचे रह लेंगे, क्या है। तो बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है कि महाराज जी को जान मान की भी हानि हो सकती है और महाराज जी किस तरह से अपना दर्द बखान कर रहे हैं और आप बिल्कुल साफ तौर पे सुन सकते हैं कि आखिर क्या पीड़ा है। मानसिक स्थिति भी इनकी ऐसा लग रहा है कि मानसिक स्थिति पर भी असामाजिक तत्वों का इनके ऊपर वार हो रहा है। यहाँ पास ये कहना बिल्कुल ही उचित होगा कि लोग एक विशेष समुदाय के ऊपर, सरकार एक विशेष समुदाय के ऊपर ही वार कर रही है कि वही हिंदुत्व की भावना को नष्ट करने में और हिंदुत्व एक विशेष समुदाय के द्वारा खतरे में है, जबकि वास्तविकता एक अखाड़े में, एक आश्रम में आके ये जान पड़ रही है कि हिंदू ही के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। किसी तरह गरीब बच्चों का लालन पालन यहाँ हो रहा है, किसी तरह गौ माताओं को संरक्षण है, यहाँ गौ माता की सेवा हो रही है, साधु संतों की सेवा हो रही है, तो उन्हें ही नष्ट करने में हमारे ही अपने बीच के कुछ लोग जो मौजूद हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, इसे खत्म करने में, हड़पने में लगे हुए हैं। ऐसे ही कई मुद्दे इस मैहर क्षेत्र के हैं जहां पर असामाजिक तत्वों द्वारा साधु संतों को मारकर अब उस भूमि को हथिया लिया गया। अब दूसरा नंबर लगा हुआ है छोटा अखाड़ा का। इस पर जिला प्रशासन व प्रदेश की सरकार को विशेष ध्यान देते हुए अपनी आंखें बिल्कुल तेज तर्राट कर देखते हुए यहाँ इस अखाड़े की समस्या का निदान करना अति आवश्यक है। अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि जब पन्नों में ही दिखाया जाएगा कि छोटा अखाड़ा कभी हुआ करता था। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ के साथ। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट।
इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।